Hello, good evening, everyone. Today I'm going to take some numericals of chapter Modern Electronic Communication, which is for class 12th Electronics 1. Okay. In this chapter, बच्चों हम लोगों ने types of electronic communication पढ़ा था. There are 3 types of communication, right? One-way communication, two-way communication, then the analog, digital, baseband, modulated, everything that we had seen, right? Okay. अभी ये जो हम लोगों ने पढ़ लिया है तो उसके बारे में हम लोग करते हैं कि कुछ हमें न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करने हैं तो विच टाइप ऑफ लाइक मॉड्यूलेशन वी विल टेक लाइक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द फेज मॉड्यूलेशन हम लोगों ने देखा था. उसके रिस्पेक्टिव जो भी फैक्टर्स आते हैं लाइक द जैसे कि आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर निकालना हो, बैंडविड्थ निकालनी हो, राइट, वोल्टेजेस निकालने हो, किस तरीके से रहेंगे, अपर बैंड एंड फ्रीक्वेंसी, लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी, ये किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, देन द डोमेन डिस्प्ले किस तरीके से रहेगा फ्रीक्वेंसी का, ये सारी चीजें, साइड बैंड्स क्या होती है, ये सब चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था बच्चों. ओके. Here some formulas going to give you. Like for amplitude modulation, these formulas we have to use. For spectrum के लिए जैसे कैलकुलेट करना होगा बैंडविड्थ वगैरह, एंटीना का हाइट वगैरह, तो देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर्मूलाज. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए भी बच्चों यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए गए हैं, फेज मॉड्यूलेशन के लिए भी दिए गए हैं. प्लीज नोट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज बिकॉज दैट वुड बी हेल्प फॉर यू टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. आप लोगों ने ये कर लिए हैं, सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिए हैं, तो हम लोग आगे क्वेश्चंस के लिए बढ़ते हैं. न्यूमेरिकल्स इसके अभी स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया गया है. कैरियर वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज 1810 किलोहर्ट्ज एंड द पीक वैल्यू ऑफ 60 वोल्ट्स इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड by 2 kilohertz audio wave of amplitude 30 volts. Determine the modulation index and the bandwidth. Okay. अब देखिए बच्चों, प्रीवियस मैंने स्लाइड में आप लोगों को सबको जो लिखवा के दिए हैं फॉर्मूला, उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पर कुछ गिवन डेटा अभी लिखती हूँ कि यहाँ आपको गिवन डेटा क्या दिया गया है. ओके. अब बच्चों गिवन डेटा जो दिया गया है इसमें आपको सबसे पहले देखिएगा, जस्ट मिनट वेट. Okay, so here the given data is कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी. कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चों क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं हम लोग FC से. ओके. सो दैट इज हाउ मच इज दिस 1810 किलोहर्ट्ज, राइट. 1810 किलोहर्ट्ज, राइट. अभी देखिए बच्चों इसके बाद क्या दिया हुआ है, द पीक वैल्यू ऑफ 60 वोल्ट इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड किसका दिया है, कैरियर वेव का ही दिया हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय EC. ओके. दैट इज 60 वोल्ट. ओके. तो 60 वोल्ट ये दिया हुआ है, इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय 2 किलोहर्ट्ज ऑडियो वेव. अभी ऑडियो वेव का बच्चों कितना दिया हुआ है, देखिए वहां पे दिया हुआ है कि 2 किलोहर्ट्ज का, एंड एम्पलीट्यूड उसका दिया है 30 वोल्ट. तो इसके लिए ये जो रहेगा FM इसका क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी, इसका मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी रहेगी 2 किलोहर्ट्ज. ओके. एंड इसका ये जो दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, दैट इज डिनोटेड बाय EM से कर देते हैं, तो वो है 30 वोल्ट्स. ओके बच्चों. तो अभी उन्होंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने के लिए कहा है. मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. ओके. दैट इज गिवन इन द फॉर्मूलाज. बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लेना इसको. EM अपॉन EC इसका ये रेशियो होता है, राइट बच्चों. तो देखो वेरी सिंपल, 30 अपॉन 60 हो जाएगा, हाउ मच इट इज 0.5, राइट. तो ये हुआ आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स. अभी आपको निकालना है बच्चों बैंडविड्थ. बैंडविड्थ के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, बैंडविड्थ के लिए फॉर्मूला रहेगा फ्रीक्वेंसी, ओके, ऑफ USB अपर साइड बैंड माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड. ओके. तो इस तरीके से ये रहेगा. अभी ये निकालने के लिए हमें दो और फॉर्मूला, हमें ये FUSB निकालना होगा और FLSB निकालना होगा. तो अपर साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बच्चों आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होता है ये, राइट. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल plus the frequency of modulated signal. How much is that? 1810 plus 2. कितना हो गया बच्चों, 1812, राइट. 1812 किलोहर्ट्ज ये हो गया आपका
frequency of upper sideband. Okay, what is the frequency of lower sideband then? ये भी तो निकालना होगा ना, तो ये होगा FC minus FM बच्चों. Okay, अब बच्चों FC कितना है? 1810 minus 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 1808 किलोहर्ट्ज, राइट. अब हमें निकालना क्या है? बैंडविड्थ निकालनी है. बैंडविड्थ का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था यहाँ, ये देखिए, ये क्या है, दोनों को माइनस कर दो, राइट. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऊपर साइड बैंड माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड, राइट बच्चों. तो ये कितना हो जाएगा? 1812 माइनस 1808. हाउ मच इज दैट? 4 किलोहर्ट्ज. ओके, तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आता है बच्चों, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है. आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर पाए. ओके, चलो सबने नोट डाउन कर लिया है. शैल वी गो ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम देन? ओके, चलो. तो अभी देखिए बच्चों, यहाँ एक ऑडियो सिग्नल दिया हुआ है विच इज गिवन बाय, दैट इज द एम्पलीट्यूड का दिया हुआ है EM, दैट इज 60 sin 3000 pi t, and its amplitude modulates a carrier wave that is given by EC, right? That is the 120 sin 60,000 pi t. Okay, find the audio frequency, right? Carrier frequency and the modulation factor. इसका बच्चों हमें इतना सारा निकालना है. तो सबसे पहले तो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखना है हमें? गिवन डेटा. ओके, गिवन डेटा सबसे पहले लिख लो. व्हाट इज गिवन? EM का वैल्यू दिया हुआ है 60 sin 3000 pi t, right? 3000 pi t. What is the value of EC? that carrier signal का कितना दिया हुआ है बच्चों? 120 sin 60,000, ओके, pi t. ये दोनों वैल्यूज आपको दी हुई है. अभी आप जब कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस को, तो ये किस तरीके से आपको मिलेगा? आपका ये जो VM होता है बच्चों, वो क्या होता है? VM sin ओमेगा, ओके, t. ओके, ये मॉड्यूलेशन का है तो M लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर. ओके, एंड VC क्या होता है बच्चों? VC इज इक्वल टू दिस साइन ओमेगा दिस. तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, ये कैरियर सिग्नल का इस तरीके से हो गया है. अब ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा? ये भी मैंने फॉर्मूलाज में लिखवा के दिया बच्चों. मॉड्यूलेशन इंडेक्स दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये VM अपॉन VC. तो VM कितना दिया हुआ है आपको? 60 दिया हुआ है. दिस इज VM, राइट. ये VC, तो VM कितना हुआ बच्चों? 60 अपॉन 120. हाउ मच इज दैट? 0.5. ओके, अब बच्चों ये तो हो गया VM का वैल्यू, हमारे VC का वैल्यू, और ये सब मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो हमने निकाल लिया. बट व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस ओमेगा M और ओमेगा C? इसका क्या होगा? तो ओमेगा MT और ओमेगा CT, इसका देखो बच्चों, ये जो रहेगा फ्रीक्वेंसी के साथ जो हम लोग लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई FC इंटू टी, राइट. ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? राइट, 2 पाई FC इंटू टी. ओमेगा का वैल्यू हमने इस तरीके से पुट किया गया है यहाँ पर. तो ये कितना हो जाएगा? 60,000 हो गया पाई टी, राइट. इसको देखो, कंपेयर कर रहे हैं बच्चों हम लोग इसके साथ, बिल्कुल. ओके, अब बच्चों ये जब हो गया है हमारा, तो हमें क्या निकालनी है? सबसे पहले तो कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालनी है. ओके, अब कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, कैरियर फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू FC, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 60,000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 30,000. अब 30,000 है, इसको आप लोग देख सकते हैं 30 किलोहर्ट्ज. ओके, ये इसका कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गया है बच्चों. ओके, नाउ अभी जैसे हम लोगों ने ये निकाला है, ओके, ओमेगा CT निकाला है, अभी वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे? ओमेगा MT निकालेंगे. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई FM इंटू टी, राइट. ये कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो 3000 पाई टी. ओके, 3000 पाई टी दिया हुआ है. तो इसीलिए अभी आपका ये FM जो निकालना है आपको, मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो निकालनी है आपको, ऑडियो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू FM, जो आपको निकालना है वो क्या हो जाएगा? 3000 डिवाइडेड बाय 2. कितना हो जाएगा बच्चों? 1500. मतलब इसको आप लिखेंगे 1.5 किलोहर्ट्ज, राइट. इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी होगी, कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी, मॉड्यूलेशन फैक्टर आपने निकाल लिया है. एवरीथिंग इज डन हियर.
राइट, ये सब भी हमने निकाल दिया है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सभी वैल्यूज आपके आ गई है। इजी क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ गया है सब बच्चों को? ओके, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, जल्दी से समझ के कीजिएगा लेकिन। ओके, चलो अभी देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड दैट इज 750 millivolts and 250 millivolts. Calculate the value of percentage modulation. ओके, अब बच्चों ये तो बहुत ही इजी आसान सा सवाल है। यहाँ पे आपको पूछा ही क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है बच्चों? एम, दैट इज इक्वल टू, ये देखिए मैंने लिखवा के दिया है, वी मैक्स माइनस वी मिन मिनिमम अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिनिमम। ओके, अब बच्चों ये जो दिया गया है, आप देखिए दोनों वैल्यूज आपके पास में 750 और 250, तो मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों? 750 माइनस मिनिमम कितना है? 250। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 750 प्लस 250। ओके, ऊपर माइनस है, नीचे डिनोमिनेटर में प्लस करना है आपको, तो ये हो गया 500 अपॉन ये हो जाएगा बच्चों 1000। It means that again the half is the answer and that is 0.5. Okay. अब ये 0.5 आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आया है बच्चों, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन उन्होंने निकालने के लिए कहा है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, दैट इज अगेन वेरी इजी एंड सिंपल, m इंटू 100 कर दीजिएगा आप, तो बच्चों कितना हो जाएगा आपका? 0.5 इंटू 100, हाउ मच इज दैट? 50%, राइट? सब बच्चों का आ गया है कि नहीं आ गया है? राइट, ओके, चलो ये तो काफी आसान सा सवाल था बच्चों, 3 मार्क्स के लिए आया था एग्जाम में। सोचिए, बच्चों को तो 3 मार्क्स बिल्कुल ऐसे आसानी से मिल सकते हैं, राइट और रॉन्ग? ओके, चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके, कैलकुलेट द वेवलेंथ if the frequency of signal is 550 kilohertz. अब बच्चों ये तो और ही आसान सा सवाल हो गया, ये तो हमने फिजिक्स में भी कितने बारी कर लिया है, राइट? अब बच्चों देखिए, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल कैसे निकालते हैं हम लोग, बताइए? वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल क्या फॉर्मूला रहेगा? लैम्बडा से अगर हम लोग उसको देते हैं, तो लैम्बडा इज इक्वल टू हाउ मच? लैम्बडा इज इक्वल टू स्पीड अपॉन क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी, राइट? तो ये बच्चों इस तरीके से हमने किया हुआ है, तो लैम्बडा का वैल्यू निकाल देते हैं बच्चों। लैम्बडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए, सिग्नल कितना, फ्रीक्वेंसी अभी आपका स्पीड कितना है? 3 इंटू, ये तो आपको याद ही रहता है सब बच्चों को, राइट? अपॉन ये कितना दिया है बच्चों? 550 किलो हर्ट्स दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो 550 किलो हर्ट्स है, तो 550 इंटू 10 क्यूब कर दीजिए, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 545.45 मीटर। ये सब बच्चों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, ओके, चलो अगर ये आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये कोई जैसे 3 मार्क्स के लिए नहीं आने वाला है, ओके? ये किसी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है, 1 मार्क के लिए रह सकता है ये बच्चों। मतलब अगर आपको 3 मार्क्स का लिए कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो 2 मार्क्स के लिए कुछ और निकालना है, 1 मार्क के लिए लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। ओके, चलो, आर यू गेटिंग और नॉट? यस, ओके, कम ऑन। चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बच्चों भी। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, किस तरीके से लिखा गया है, द कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1305 किलोहर्ट्ज एंड द पीक वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 100 वोल्ट्स, इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है, ओके, बाय अ 5 किलोहर्ट्ज ऑडियो वेव से, ऑफ एम्पलीट्यूड 60 वोल्ट्स का है उसका। डिटरमाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, देखिए वही वही चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं वो लोग, एंड बैंडविड्थ। ओके, अब ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्प्ले भी, आपको ये डायग्राम भी निकालना है बच्चों, ये मैंने आपको दिया हो गया है डायग्राम। ये सारे डायग्राम्स को इसीलिए ना आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रख लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन का डिस्प्ले करने के लिए बताया है, तो आप इसको ड्रॉ कर सकना चाहिए। ओके, तो चलो बच्चों अभी ये देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है। यहाँ पर देखो बच्चों, गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं हम लोग। ओके, गिवन डेटा दैट इज वीएम दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है? 60, ये सो नो 60 दिया है कि नहीं? 60 वोल्ट्स दिया हुआ है। ओके, अब उसके बाद उन्होंने वीसी क्या दिया है बच्चों? 100 वोल्ट्स। ओके, ये देखिए 100 वोल्ट्स यहाँ दिया है बच्चों, ये मैंने पहले लिख लिया और ये बाद में लिख लिया है। ओके, बट ईवीएम इसका है, ओके, मॉड्यूलेटेड वाला का है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, और ये क्या है आपका? कैरियर वेव के लिए। ओके, तो चलो इस तरीके से है। इसके बाद बच्चों क्या क्या दिया हुआ है और आपको देखिए, एफसी दिया हुआ है, यस और नो?
दिया हुआ है तो इसके आगे लिख लेते हैं, FC इसके आगे लिख लेते हैं, FM इसके आगे लिख लेते हैं, क्योंकि ये इसका मॉड्यूलेटेड का हो जाएगा, ये कैरियर का हो जाएगा। ओके, तो मॉड्यूलेटेड वाले का कितना दिया हुआ है 5 किलो हर्ट्ज, राइट, 5 किलो हर्ट्ज। ओके, अब इसका कितना दिया है बच्चों 1305 किलो हर्ट्ज। ओके, चलो इतनी बातें क्लियर है सब बच्चों को, यस और नो? ओके, अभी देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से हमें ये कैलकुलेट करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। सबसे पहले ओके, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है बच्चों, क्या होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स? यस, मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, Vm अपॉन Vc का रेशियो होता है। हाउ मच इज Vm? 60 अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका 0.6। ओके, तो पहला आंसर तो बच्चों आपका आ गया है। अब दूसरा देखते हैं, बैंडविड्थ निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत होती है, राइट, और एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड्स भी अपने को निकालना है। तो अभी देखिए ये किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूएसबी निकाल देते हैं। अभी वो क्या होता है, FC प्लस FM होता है, हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी देखा था। ये कितना FC आपका 1305 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 1310 किलो हर्ट्ज, राइट बच्चों? ये सब बच्चों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए FLSB दैट इज इक्वल टू FC माइनस FM। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 1305 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1300 किलो हर्ट्ज, राइट बच्चों? ये सब बच्चों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड, एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड क्या आ जाएगा, देखो एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, राइट, करेक्ट है, ऑफ साइड बैंड्स। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड दैट इज इक्वल टू Vm by 2 बच्चों। ओके, सो दैट इज 60 by 2, दैट इज इक्वल टू 30 हुआ कि नहीं सब बच्चों का, यस और नो? अब बच्चों बैंडविड्थ निकालनी है आपको, बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे, बैंडविड्थ इक्वल टू 2FM, राइट, 2FM दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए आप, FUSB minus FLSB, that is equal to 1310 minus 1300. How much is the answer? 10 kilohertz, right? 10 kilohertz. ये देखिए बच्चों सब कुछ आ गया, बैंडविड्थ भी आ गई, मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी आ गया है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए हमें ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी था, तो ये भी सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली है। अब बात रहती है फ्रीक्वेंसी डोमेन को डिस्प्ले हुआ डायग्राम निकालने की। तो देखिए बच्चों, आप एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लीजिए और यहाँ पे इस तरीके से और 3 लाइन निकाल लीजिए। ओके, ये मैंने डायग्राम वैसे दिया है आप लोगों को, ठीक है? तो ये होता है यूएसबी, ये होता है LSB, राइट बच्चों, था ना हमारा ये? अभी देखिए यहाँ पे जो ये कैरियर है, ये बीच वाला क्या रहता है बच्चों, कैरियर रहता है, कैरियर सिग्नल का रहता है। ओके, इसका कितना वोल्टेज दिया हुआ था, 100 वोल्ट दिया हुआ था बच्चों, कैरियर सिग्नल का वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट था, राइट। अब यहाँ पर बच्चों ये देखो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, तो ये इसकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1305 है, तो यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाजू वाला जो अपर बैंड निकला था वो कितना था, उसका फ्रीक्वेंसी इतना है, राइट। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, इसका 1300, राइट बच्चों। तो ये किलोहर्ट्ज मत लिखना भूलिएगा, दिस इज किलोहर्ट्ज, दिस इज आल्सो किलोहर्ट्ज। ओके, तो ये बच्चों आप इतना करते हैं तो आपको देखिए 1 मार्क मिल जाता है। अब बैंडविड्थ की बात रही, बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, ये दोनों के बीच का बैंडविड्थ, राइट। तो बैंडविड्थ कितना हो गया बच्चों, 10 किलोहर्ट्ज, राइट, ये आपका आंसर आया हुआ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ना 3 मार्क्स और प्लस 1 मार्क, इस तरीके से आपको 4 मार्क्स के लिए, 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, और बड़ी आसानी से आप 3 to 4 मार्क्स ले सकते हैं बच्चों। ओके, चलो अंडरस्टूड। नाउ यू गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एन FM सिग्नल हैज अ रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी of 110 megahertz and has the highest frequency of 110.10 megahertz. Okay, अब बच्चों when modulated by a signal of the frequency that is the 10 kilohertz, determine the frequency deviation. Okay, then उन्होंने बताया कैरियर स्विंग निकाली है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाली है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी अटेंड बाय द FM वेव निकाली। अभी देखो बच्चों, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि इसने क्या दिया और क्या निकालने के लिए दिया हुआ है, हमारे पास फॉर्मूलाज है,
बस हमको उसको यूज करते आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। ओके, चलो अभी देखिए, इन्होंने ना इनके थोड़े से लैंग्वेज देखिए, थोड़ा सा अलग से उन्होंने स्टेटमेंट्स लिखे हुए। रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 110 मेगाहर्ट्ज। ओके, एफएम सिग्नल हैज, एफएम सिग्नल की तो ये है ही फ्रीक्वेंसी, राइट। देन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उन्होंने दिया है एफ मैक्स, इतना दिया हुआ है। ओके, 110.10 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। एंड मॉड्यूलेटेड बाय द सिग्नल, ये जो एफएम जो इनका है वो 10 किलोहर्ट्ज का है। मतलब ये आपका ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है दैट इज 110 मेगाहर्ट्ज है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों एफ सी इक्वल टू 110 मेगाहर्ट्ज। ओके, दूसरा चीज आपके पास है एफ मैक्स। ओके, एफ मैक्स दैट इज 110.10 मेगाहर्ट्ज, राइट, उन्होंने दिया हुआ है। अब तीसरा चीज जो है एफ एम, ओके, दैट इज अ 10 किलोहर्ट्ज। ओके, अब बच्चों बात है कि हमें क्या निकालना है। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालना है। तो व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी डेविएशन? फ्रीक्वेंसी डेविएशन, इसका बच्चों फॉर्मूला क्या रहेगा? दैट इज डिनोटेड बाय एफ डी। ओके, और इसका फॉर्मूला रहेगा एफ मैक्स माइनस एफ सी। अब मुझे बताइए बच्चों, कितना ही तो आसान है ये कैलकुलेट करना, राइट। अब देखो ये 110 हो गया, क्या आंसर आएगा? 0.10 मेगा हर्ट्स मैम। ओके, चलो, तो बच्चों इसको अगर हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये कितना होगा? 100 किलो हर्ट्स, राइट। ओके, चलो 1 मार्क मिल गया बच्चों यहाँ। ओके, अभी सेकंड क्या करना है आपको? कैरियर फ्रिक्वेंसी है, कैरियर सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, कैरियर स्विंग निकालने के लिए बोला है यहाँ पर। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 टाइम्स एफ डी। अब चलो, आपने तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200, राइट। 200 किलो हर्ट्ज इसका कैरियर स्विंग रहेगा बच्चों। अब तीसरी चीज उन्होंने क्या पूछी है बेटा? मॉड्यूलेशन इंडेक्स, राइट। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो निकालना है, इसका भी तो फॉर्मूला हमारे पास है ना। और अभी तक तो हमने तब से ये कैलकुलेट कितने बारी किया हुआ है, राइट। दैट इज डिनोटेड बाय एम एंड दैट इज इक्वल टू एफ डी अपॉन एफ एम, एंड दैट्स व्हाई दिस इज 100 अपॉन 10 एंड दैट इज इक्वल टू 10। ओके, चलो, तो ये भी चीजें हमारी कैलकुलेट हो गई है। अभी फोर्थ बच्चों, फोर्थ उन्होंने क्या पूछा? लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी अटेन्ड बाय द एफएम वेव। ओके, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी अटेन्ड बाय द एफएम वेव, ये क्या होगा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस डेविएटेड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अभी बच्चों ये जो है फ्रीक्वेंसी डेविएशन का और इनका जो आएगा माइनस करके, मतलब दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, तो हम लोग लिखेंगे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी अटेन्ड बाय एफएम वेव। ओके, तो एफएम वेव से कितना हुआ है बच्चों? तो वो क्या हो जाएगा? किससे डिनोट होगा? एफ सी माइनस एफ डी, दैट इज इक्वल टू 110 माइनस, ये कितना हो जाएगा बच्चों? बताइए, अभी कितना हो जाएगा ये? यहाँ पर आपका ये जो मिनिमम के लिए जो था वो कितना हो जाएगा? 0.1 था यहाँ पर, 1.10 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 1.10, and that's why that is equal to how much is this? FD आपका था, यहाँ हमने कैलकुलेट किया हुआ था। ओके, यस यस, एक्चुअली हमने ये कैलकुलेट किया हुआ था। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपको? 109.90 मेगा हर्ट्स। ऐसे ही था क्या कुछ? यस और नो? यस बच्चों, 0.10 मेगा हर्ट्स, तो 100 किलो हर्ट्स आ गया था हमारा ये। ओके, तो मेगा हर्ट्स में निकालने के लिए 0.10 के लिए अगर हमने निकालना है ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? इतना ही हो जाएगा ना, 109 पॉइंट दिस मच। ओके, चलो ये -1 इधर से आ गया है, 0.10 था ये। ओके, तो चलो बच्चों ये इतना ये हो गया है। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई है? अभी देखिए ऑडियो सिग्नल का उन्होंने दिया हुआ है 15 sin 6280 t is used to modulate a carrier
of 30 sine 1256000 t. Calculate the sideband frequencies. Okay, bandwidth and the modulation index. चलो बच्चों, ये भी काफी इजी, तो आसान सा सवाल है। यहाँ पे देखिए ऑडियो सिग्नल दिया गया है। व्हाट इज दैट ऑडियो सिग्नल? कितना दिया हुआ है? वीएम। वीएम इज इक्वल, क्या होता है फॉर्मूला? वीएम साइन 2 पाई एफ एम इंटू टी। इसको अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करते हैं तो 15 साइन, ओके, 6280 इंटू टी। मतलब भी बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा ना, 2 पाई एफ एम का ये वैल्यू हो गया है। ओके, सो अब बच्चों और क्या क्या दिया गया है यहाँ पर? यस, और उन्हें दिया हुआ है वीएम का वैल्यू। वीएम का वैल्यू कितना है? यहाँ अगर हम निकालते हैं देयर पर वी एम इक्वल टू, ये हुआ 15। कंपेयर करते हैं हम लोग तो इसको, ये छोटा वाला है, तो ये क्या हो गया? 15 हो गया। अब यहाँ पे 2 पाई एफ एम, इसका वैल्यू कितना हुआ? 6280 हो गया है। ये और नो, ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी, राइट? अब ये आ गया। फिर यहाँ पर एफ एम जो होता है बच्चों, एफ एम उन्होंने बताया गया है कि दैट इज तुम्हारा एफ एम 6280, ये हो सकता है, लेकिन 2 पाई एफ एम का वैल्यू दिया गया है, जैसे 2 पाई एफ एम 6280 है। ओके, देयर फॉर अभी अभी यहाँ दूसरा इतना चीजें ये हो गया है। अभी वीसी के बारे में देखते हैं, कैरियर सिग्नल के बारे में देखते हैं। वीसी दैट इज इक्वल टू हाउ मच इज गिवन? वीसी साइन 2 पाई एफ सी इंटू टी। ये सर नो, ये इसी तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अभी बच्चों यहाँ पर देखिए, इसको कंपेयर करते हैं। 30 साइन 1256000 टी। ओके, ये देखिए तो बराबर लिखा है ना हमने? यस और नो? ओके, हियर वीसी इज इक्वल टू हाउ मच? वीसी इज इक्वल टू 30 है। 2 पाई एफ एम, 2 पाई एफ एम नहीं होगा, एफ सी होगा, राइट? 2 पाई एफ सी होगा। ये कितना हो जाएगा? एफ सी दैट इज इक्वल टू 1256000, राइट? ये हो गया। अब इसीलिए यहाँ पर एफ सी कितना हो जाएगा? एफ सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ एम से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 200 किलो हर्ट्स हो जाएगा। 200 किलो हर्ट्स हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से एफ एम यहाँ से अगर निकालते हैं हम लोग, तो एफ एम हमारा कितना आएगा? अगर इसको 2 पाई और इससे अगर डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 1000, है ना? 1000 आ ही जाएगा। दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 किलो हर्ट्स। 1 किलो हर्ट्स इसको लिख देते हैं, और ये हमारा कितना है? 200 किलो हर्ट्स। ओके, अब बच्चों ये दोनों वैल्यूज हम लोगों ने जो गिवन डेटा था उससे कैलकुलेट कर ली है। अब पहली चीज जो हमें निकालनी है यहाँ पर, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। ओके, अब साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको तो पता है क्या क्या करना होता है बच्चों। फ्रीक्वेंसीज के लिए एफ यू एस बी दैट इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ एम, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 200 जो निकाला है अभी हमने एफ सी, एंड देन प्लस 1 किलो हर्ट्स, ये हुआ एफ एम आपका। तो बच्चों ये कितना हुआ? 201 किलो हर्ट्स। ये इसका एफ यू एस बी हुआ। अभी लोअर साइड बैंड के लिए निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? एफ सी माइनस एफ एम हो जाएगा। मतलब ये कितना होगा? 200 - 1, ये कितना होगा? 199 किलो हर्ट्स हो जाएगा। यस और नो? ये बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब बच्चों को? ओके, अब सेकेंड थिंग, दैट इज अ, क्या निकालना है आपको? बैंड विड्थ निकालनी है। तो बैंड विड्थ डब्ल्यू बी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2 FM होता है यहाँ पर, तो इसीलिए 2 × क्या हो जाएगा? 1 किलो हर्ट्स। तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 2 किलो हर्ट्स का इसका बैंडविथ हो जाएगा। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स बच्चों, तीसरा क्या निकालना है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है? दैट इज इक्वल टू एम हो जाएगा। एम का वैल्यू क्या होगा? अभी देखिए, ये सोनू क्या हो जाएगा? इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफ डी अपॉन एफ एम, राइट? ये कितना हो जाएगा बच्चों? अगर हम लोग ले लेते हैं इसका, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 आ जाएगा, राइट? चलो, तो इतनी बातें सब बच्चों को समझ में आ गई है? यस और नो? आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, बिकॉज द चैप्टर इज वेरी इजी मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक आपको इसमें से थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी कभी कभार आ जाते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बच्चों आप लोग करके रखिए, ताकि एग्जाम के लिए आपको ये काम पड़ सकेंगे। ओके, तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, राइट? और कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय बच्चों, बाय।
and all the best.